नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक वृद्ध कौआ ने 3 बातें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण होगी। वृद्ध कौआ की यह 3 बातें जरूर याद कर लेना, आप तुरंत ही उस मुसीबत से निकल जाओगे। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक जंगल में एक वृद्ध कौआ अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके बच्चे भी थे और बच्चों के भी बच्चे थे। वह कौआ जो था उम्र में बहुत बड़ा था, इसलिए वह वृद्ध हो चुका था। उससे सही तरह से उड़ा भी नहीं जाता था और अपना भोजन स्वयं नहीं ढूंढ पाता था ताकि वह अपना पेट भर लेता। इसलिए उसके परिवार के जो भी बच्चे थे वही उसका भोजन तलाश करके लाते थे और उसको भी खिलाते थे। कौआ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में बहुत ही आनंद से उस वृक्ष पर रह रहा था। बहुत बड़ा, कोसों तक जंगल फैला हुआ था। कौआ बहुत ही प्रसन्न था। एक दिन की बात है मित्रों, अचानक उस जंगल में आग लग जाती है। कौआ का सारा परिवार उसी वृक्ष पर मौजूद था और जब आग लग जाती है तो कौआ के जो बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो सारे घबरा जाते हैं। जो वृद्ध कौआ के छोटे बच्चे थे उससे पूछते हैं कि अब क्या होगा, कैसे हमारी जान बचेगी, क्योंकि हम इन बच्चों की रक्षा कैसे कर पाएंगे, कैसे इन बच्चों को लेकर के बहुत दूर तक उड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर यानी कोसों तक यह जंगल फैला हुआ है और पूरे जंगल में आग लग चुकी है। तो दोस्तों, जो वृद्ध कौआ था वह अपने बच्चों से कहता है कि छोटे छोटे बच्चों को उठाओ और उस वृक्ष की सबसे डाल पर जाकर के बैठेंगे। हो सकता है वहाँ तक यह आग ना पहुँच पाए, इसकी लौ हमें नुकसान ना पहुँचा पाए। वही हुआ। वृद्ध कौआ जो था छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर जाकर के बैठ जाते हैं। इधर आग की लपट बढ़ती हुई चली जा रही थी, बहुत ऊंची होती हुई चली जा रही थी। उस वृद्ध कौआ का परिवार घबरा रहा था और कह रहा था कि अब हमारी जान नहीं बचेगी, लगता है हमारे इसी वृक्ष पर इसी आग में जल जाएंगे और प्राण निकल जाएंगे। तब वृद्ध कौआ ने अपने परिवार को समझाया, बच्चों घबराइए नहीं, धैर्य धारण करो, भगवान रक्षा जरूर करेगा, क्योंकि तुम नहीं जानते हो मुसीबत आने में जो हिम्मत से काम लेते हैं भगवान उनकी मदद जरूर करता है। वृद्ध कौआ के समझाने के अनुसार भी बच्चों को संतुष्टि नहीं हो रही थी। तब वृद्ध कौआ कहता है कि देखो बच्चों, ऐसे तुम हमारी बात को नहीं समझोगे। आइए हम तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी से तुम समझ जाओगे कि मुसीबत में प्राणी के लिए क्या करना चाहिए। वृद्ध कौवा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कहानी सुनाता है और वह कौवा कहता है कि देखो बच्चों, एक समय की बात है। राजा वीर विक्रम सिंह जो अपना राज्य चलाते थे, ये बहुत ही अच्छे राजा थे और सर्वगुण संपन्न राजा थे। इनके राज्य में कोई भी प्रजा या व्यक्ति दुखी नहीं था। बड़े आनंद से इनके राज्य में प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, किसी बात से प्रताड़ित नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा वीर विक्रम सिंह दरबार में बैठे हुए थे तो वहाँ एक किसान आया और किसान ने आकर के कहा कि हे महाराज, हमारे खेतों में एक शेर आ गया है और वह हमारे जानवरों को मार मार के खा रहा है, धीरे धीरे सारे पशुओं को खा जाएगा, इसलिए महाराज हमारी रक्षा कीजिए। विक्रम सिंह ने कहा कि ठीक है, तुम घर पर जाओ और कल हम देखेंगे और उस जंगली शेर को हम जंगल में दूर भगा देंगे। वह किसान चला जाता है। इधर विक्रम सिंह बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन उनका एक धर्म था कि वो निहत्थे पर वार नहीं करते थे, क्योंकि राजाओं का यह नियम होता है और यह धर्म भी है कि निहत्थे पर वार नहीं।
करना चाहिए, चाहे वह हमारा दुश्मन कितना बड़ा क्यों ना हो। ऐसे ही प्रतापी राजा विक्रम सिंह थे। अगला दिन जब हुआ तो राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर के और खुद घोड़े पर सवार होकर खेतों की तरफ निकलते हैं। और जब खेतों में पहुँचे, उस शेर की तलाश कर रहे थे, लेकिन शेर कहीं नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि एक झाड़ी से निकलकर जब शेर भागा तो राजा वीर विक्रम सिंह ने अपना घोड़ा उस शेर के पीछे दौड़ा दिया और सैनिक भी पीछे पीछे चले गए। राजा विक्रम सिंह उस शेर के पीछे बहुत दूर निकल चुके थे। शेर एक जंगल में जाकर के प्रवेश कर जाता है। इधर विक्रम सिंह के जो सैनिक थे वो बहुत पीछे रह चुके थे। राजा विक्रम सिंह अपने घोड़ा पर ऐसे हवा में उड़ रहे थे जैसे शेर को तुरंत दबोच लेंगे। फिर कौवा ने कहा, लेकिन बच्चों, वह शेर भी बहुत दौड़ने वाला था। शेर राजा विक्रम सिंह को जंगल में ले गया। बहुत दूर तक जंगल में जब निकल गए और अचानक शेर गायब हो गया। राजा विक्रम सिंह शेर को ढूंढते हैं, लेकिन शेर कहीं नजर नहीं आ रहा था। नतीजा यह हुआ कि शेर को ढूंढते ढूंढते राजा विक्रम सिंह अपना रास्ता भूल चुके थे और दूसरी रास्ता पर पहुंच चुके थे, लेकिन शेर नजर नहीं आ रहा था। इधर क्या हुआ कि राजा विक्रम सिंह एक जगह पर रुके और उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा, अब जरा दिमाग से काम लेना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि शेर किधर गया है। फिर उन्होंने विचार किया कि लगता है इस रास्ते से शेर गया है। खड़े खड़े राजा वीर विक्रम सिंह यह सोच ही रहे थे, तब तक वह शेर निकलता है और राजा विक्रम सिंह के घोड़े पर वार कर देता है। यानी इतनी तेजी से घोड़े पर वार किया कि वह घोड़ा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया। इधर राजा वीर विक्रम सिंह ने तलवार से उस शेर पर वार किया। वो शेर भी घायल हो गया और डरकर शेर घायल अवस्था में वहां से बहुत दूर भाग गया। इधर राजा का घोड़ा बहुत ही घायल हो चुका था। इधर प्यास भी लगी थी, तो पानी की तलाश में राजा विक्रम सिंह अपने घोड़े को लेकर के वहां से आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी नदी दिखाई देती है। उसी नदी के किनारे पर जाकर के विक्रम सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाते हैं और स्वयं पानी पीते हैं। जैसे ही घोड़े ने पानी पिया और पानी पीने के बाद वही नदी के किनारे के घोड़े ने अपना दम तोड़ दिया, यानी घोड़ा खत्म हो गया। यह देख कर के राजा विक्रम सिंह को बहुत बड़ा दुख हुआ और दुख में राजा वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में वहीं पर एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के पास में आराम करने के लिए लेट गए। इधर राजा विक्रम सिंह ने देखा कि एक शव तैरता हुआ उसी नदी में आ रहा है और दो इंसान उसको पकड़े हुए लिए आ रहे हैं और वो झगड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें से एक बेताल था और एक दूसरा और कपालिया था। वो शव खाना चाहता था, उसे अपना भोजन बनाना चाहता था और कपालिनी साधना करना चाहता था। इस बात को लेकर के उनमें झगड़ा चल रहा था। तो बेताल और कपालिया ने देखा एक राजा साहब वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो उनसे निर्णय करा लेते हैं। वो जो निर्णय करेंगे, जो न्याय करेंगे, वही हम बात को मानेंगे। दोस्त तो उस मुर्दा को निकालकर बेताल और कपाल वही राजा विक्रम सिंह के पास में पहुंच गए और कहने लगे कि राजा साहब हमारा न्याय कीजिए। राजा विक्रम सिंह ने पूछा, तुम्हारा कैसा न्याय है, क्या बात है? तब बेताल कहने लगा कि मेरा नाम बेताल है और मैं इस मुर्दा को खाना चाहता हूँ, इसे अपना भोजन बनाना चाहता हूँ। कपाल कहने लगा, नहीं महाराज, यह तो खाना चाहता है, लेकिन मैं इस मुर्दा से अपनी साधना करना चाहता हूँ। अब हमारा न्याय कीजिए। दोस्तों यह सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब बेताल ने कहा, राजा साहब अगर आपने गलत न्याय किया तो हम आपका वध कर देंगे। दोस्तों सुनकर के राजा विक्रम सिंह बहुत ही असमंजस में पड़ गए कि अब इनका न्याय कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हमने गलत न्याय कर दिया तो यह हमारा वध कर देंगे। बहुत देर तक विचार करने की बाद राजा विक्रम सिंह ने उन दोनों से कहा कि देखिए, इसके लिए तुम्हें हमको कुछ देना पड़ेगा, कुछ कीमत देनी पड़ेगी, उसके बाद हम न्याय करेंगे। दोस्तों राजा की बात सुनकर के बेताल और कपाले सहमत हो गए।
बेताल ने क्या किया, एक मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया और कपालिनी ने एक हड़िया दी और दोनों ने कीमत जब दी है। तब राजा ने पूछा कि इनका मतलब क्या है, इनका काम क्या है। तब बेताल कहता है कि जो हमारा यह मोहिनी काटक का टुकड़ा है, इस चंदन को घिसकर के जब तुम अपने माथे पर लगाओगे तो गायब हो जाओगे और गायब होकर के कहीं भी जा सकते हो। कपालिया का क्या मतलब है? तब कपाल कहने लगा, कपालिया का मतलब यह है कि आप इससे जो भी वस्तु अर्थात कोई भी चीज जब मांगोगे तो यह तुम्हें तुरंत देगा। दोस्तों, राजा यह सुनकर के बड़ा खुश हुआ। तब राजा ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। बेताल से कहा कि तुम अपना इसे भोजन बनाना चाहते हो तो तुम्हें मुर्दा की ही जरूरत है। तब राजा विक्रम सिंह ने कहा, देखिए बेताल, अभी जो हमारा यह घोड़ा मर गया है और इसको तुम अपना भोजन बना लो। और उस मुर्दा को कापालिक को दे दिया। जो दूसरा था उससे कहा, इसे ले जाकर के तुम अपनी साधना करो। दोस्तों, ये न्याय सुनकर के दोनों खुश हो गए और वह बेताल घोड़े को अपना भोजन बना लेता है और कपाले उस मुर्दा को लेकर के अपनी साधना करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद में राजा को बहुत तेज से भूख लगी थी, तो राजा हंडिया से भोजन मांगते हैं और वह हड़िया राजा के लिए भोजन देती है। उस भोजन को खाकर के राजा तृप्त हुए, उनकी भूख शांत हुई। उसके बाद में राजा ने चंदन का टुकड़ा उसको घिसकर के जैसे ही अपने मस्तक पर लगाया तो राजा वहीं पर गायब हो गए और गायब होकर के अपने राज्य में इधर आ जाते हैं। राज्य से बाहर जब करीब आए तो दोस्तों, उन्होंने क्या देखा कि एक गरीब व्यक्ति जो था वह भूख से प्रताड़ित होकर के चिल्ला रहा था और उस पर चला नहीं जा रहा था। राजा ने जब देखा तो राजा को दया आ गई। राजा ने उसको बुलाया और कहा, इस हड़िया को लेकर के जाओ और तुम्हें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जो भी मांगोगे यह तुम्हें खाने को देगी। दोस्तों, वही हुआ। उस भिखारी ने जैसे ही मांगा तो उसे भोजन मिला। भिखारी प्रसन्न होकर के हंडिया को लेकर वो अपने घर के लिए चला जाता है। इधर राजा विक्रम सिंह अपनी राजधानी में अपने घर पर चले आते हैं। तो दोस्तों, वह वृद्ध कौआ अपने बच्चों से और परिवार से कहता है कि हे मेरे बच्चों, ये कहानी जो सिखाती है यह 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो तुम इस कहानी से समझो। पहली बात तो यह है कि जब भी मुसीबत आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। मुसीबत से उसका सामना करना चाहिए, उस मुसीबत से लड़ना चाहिए। भगवान आपकी मदद करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी मुसीबत आए तब बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या होगा, तब उस मुसीबत से हम जीत पाएंगे या नहीं। इस तरीके से सोचना चाहिए जिस तरह से राजा विक्रम सिंह ने अपनी बुद्धि से, विवेक से, धैर्य से काम लिया था। मेरे बच्चों, अगर वो बुद्धि से और धैर्य से काम नहीं लेते तो बेताल और कपाले के द्वारा वो मारे जाते। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उनका न्याय किया और अपने प्राणों की रक्षा की। इसलिए मेरे बच्चों, मुसीबत में कभी घबरा ना करके बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। और तीसरी बात मेरे बच्चों यह है कि जब भी अगर मुसीबत आए, जब भी प्राणी के ऊपर संकट आए, कितनी भी भारी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, लेकिन उससे घबराते ना हुए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु, तेरे अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि तू ही रक्षक है, तू ही तारणहार है, तू ही जगत का पालनहार है। इसलिए हमारी भी रक्षा कर। और जो भी प्राणी मुसीबत में अगर भगवान को याद करते हैं, सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं और वह मुसीबत उसकी तुरंत टाल देते हैं। और इसलिए बच्चों, मेरा भरोसा करिए, यह मुसीबत भी तुम्हारी टल जाएगी, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्तों, वृद्ध कौआ की बात को सुनकर उसका परिवार, उसके बच्चे जो थे, उनको बहुत सांत्वना मिलती है और वे समझ जाते हैं कि हमारे यह दादा, हमारे ये पिता अच्छी बात कह रहे हैं
और यही हमको करना चाहिए। दोस्तों, फिर वृद्ध कौआ और उसके बच्चे ईश्वर से ध्यान लगाते हैं, और जब ईश्वर से ध्यान लगाते हैं मित्रों, तो क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद में बादल उमड़ते हैं और धीरे धीरे फिर बारिश भी होने लगती है। और जब बारिश होती है उसके साथ जो अग्नि जंगल में लगी हुई थी वो आग शांत हो जाती है और वह कौआ अपने परिवार के साथ बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान उनकी रक्षा करता है और उसी वृक्ष पर आराम से वो रहने लगते हैं। तब वृद्ध कौआ कहता है, देख लिया कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर उनकी मदद जरूर करता है। यह कंफर्म है, यह कभी झूठ हो ही नहीं सकता है और इसको असत्य कोई कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक वृद्ध कौवा और राजा वीर विक्रम सिंह की। यह कहानी दोस्तों सच में यही सिखाती है, जब भी आप पर मुसीबत आए, जब भी आप पर कोई संकट आए, तो यह 3 बातें अपने जीवन में जरूर उतारना। भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे और वह भारी संकट कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही कहानी दोस्तों आपके लिए प्रेरणा देकर के जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कोई सीख, कोई ज्ञान प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर एवं दर्शक भाइयों आपको राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।